Hello, dear Karishma. Most welcome to the next class of your advanced vocabulary. तो उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। हमने पिछली क्लास में क्या बात करी थी, बहुत बार बात कर ली, इसलिए हम पिछली क्लासेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज हमारे पास फ्रेश न्यू टॉपिक है, दैट इज टाइप ऑफ एक्शन या टाइप ऑफ वर्ब्स के बारे में। ये क्या होता है और किस चीज़ के बारे में सेशन डेडिकेटेड है, इसके बारे में बता देते हैं। तो अब आपका एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट लिया जाता है आज। अगर आपको आता है आज। अभी, ओके। अगर आपका ओके। आता है ठीक है, नहीं आता है तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। तो ऐसी चीज को परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहते हैं? व्हाट वर्ब मीन टू इफ वी आर सेइंग समथिंग इज बेलिटल, ओके फॉरगेट द बेलिटल, समथिंग इज बी टू बी पर्पसली कंफ्यूजिंग। सो वी आर मेकिंग समथिंग पर्पसली कंफ्यूजिंग, मतलब मैं गया स्टेज पे और मैंने कुछ ऐसा बोला कि मैंने जानबूझकर कुछ ऐसा बोला कि लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए, वो लोग समझ नहीं पाए। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा मैंने क्या किया? वर्ब क्या होगी उसके लिए? कोई भी वर्ड बता परप्लेक्स। सकते हो, चल जाएगा। परप्लेक्स। परप्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। यस, एक्सेप्टेबल। एनी अदर वर्ड? परफेक्ट। नॉन प्लस। व्हाट? नॉन प्लस। ओके, एक्चुअली आई एम आई नॉट डोंट एबल। नो दादा, आई हैव नो आइडिया। Yes, no problem. Belittle means you are making someone inferior, someone feel inferior. Do you have the specific word for that? Tickle someone fancy, like you have something fancy, uh, some kind of fantasy related to something, and I tickled it. मैंने उसको ज्यादा बढ़ा दिया। तो हम ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहते हैं? फ्लैटर समवन एग्जैजरेट। होलसमली, किसी को फ्लैटर करना, फालतू में चाटुकारिता करना, उसके लिए हम क्या वर्ब यूज अच्छा, ये करते तो हैं? वो होता है ना, फ्लैटरी फ्लैटरी। फ्लैटरी, ये तो आगे ऑलरेडी आया ना, फ्लैटर होलसमली, मतलब एक और जो वो टिक दादा, वो जो टिकल समवन्स फैंसी है, वो एग्जैजरेट होता है क्या? एग्जाजरेट? नो, हम्म। नॉट एग्जाजरेट, हम एग्जाजरेट नहीं कह सकते। सो। किसी अच्छा। की फैंसी को बढ़ाना है वो बेसिकली, है ना। आपको जैसे मान लो कि आप शाहरुख खान की बहुत अच्छी फैन हो, तो और मैंने कहा यार नहीं तुम्हें नहीं पता नहीं। है शाहरुख खान की मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। सो आई एम बेसिकली टिकलिंग योर फैंसी फैंटेसी, ओके। सो व्हाट इज द ओके। परफेक्ट वर्ब फॉर दैट? प्रोहिबिट समवन फूड और एक्टिविटी। आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब बीमार हो रखी हूँ, तो डॉक्टर ने कहा बेटा आपका फेवरेट फूड क्या है? तो आपने कहा चॉकलेट। उसके बाद उसने कहा कि मत खाना, वरना 2-3 दिन में डेथ डेथ हो जाएगी। चॉकलेट। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिट के अलावा क्या कहेंगे? मेक अननेसेसरी समथिंग क्या कहते हैं? वर्क अगेंस्ट, किसी के खिलाफ काम करने को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड स्लैंडर, किसी के खिलाफ हम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? र्यूमर। इन र्यूमर्स। र्यूमर्स। रेमस, र्यूमर्स। रूमर्स। ओके, रूमर्स हम कह सकते हैं, लेकिन रूमर का मतलब होता है कि रूमर ही होता है ना, हाँ रूमर होता है, उसका मतलब होता है कि अफवाह होती है। लेकिन हम अफवाह थोड़ा सा अलग है। हम जानबूझ के कॉन्शियसली या इंटेंशनली हम किसके खिलाफ जो है चीज़ों को भड़का रहे हैं। तो रूमर्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल इंटेंशनली है। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो हमें इन वर्ब्स को परफेक्टली डिस्क्राइब करने के, इन वर्ड्स को, इन सिचुएशंस को परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी वर्ब नहीं है, एक नॉर्मल आदमी के पास नहीं होता है। वही हम सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो स्वागत है एक बार फिर से डियर करिश्मा का। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम पहली बार जो शब्द बोलते हैं वो शायद नाउन होता है, और प्रोबेबली इट इज मम्मा, डैडी एंड सो ऑन, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम छोटे छोटे वर्ब्स बोलना शुरू कर देते हैं, लाइक गो, स्टॉप, स्टे, वांट, ईट, स्लीप। लाइक मम्मा से ओके, यू वांट स्लीप, यस स्लीप। धीरे धीरे जब हम अडल्ट ऐसे होते हैं, इतने मॉडर्न तो आपके बच्चे होंगे था। ओके, धीरे धीरे, सही कह रही हो।
तभी तो। धीरे 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 हम बड़े हो जाते हैं, हमारी अडल्ट हो जाते हैं, हमारी रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है और हम ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी के चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाते हैं, मतलब एबल हो जाते हैं। जो कि मोस्ट इन्वॉल्व एक्शंस होते हैं जिनको हम फ्यू सिलेबल्स के अंदर एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्यों ज़रूरी है हमें वर्ब्स के बारे में जानना, क्यों ज़रूरी हमें एक्शंस के बारे में जानना? तो ताकि हम किसी सिचुएशन को, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, ये हमने एग्जांपल लिए थे इन सारे, तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिए थे। तो क्या हमारे पास कोई परफेक्ट वर्ड है इन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए? इनिशियली द आंसर इज नो, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू लर्न दम। इम्पोर्टेंस क्या क्या क्यों है इसकी? So we can accurately, expressively, we can communicate our understanding of action, reaction, attitude and emotion. हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल सिलेबल्स के अंदर, सिंपल वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर सके। दैट इज द एजेंडा ऑफ द टुडेज क्लास। ओके, ओके, लेट मी ओके। गिव अ टाइम, लेट चेंज द एनिमेशन फ्रॉम पॉप अप टू द बेस लाइन। Okay, got it. Here we go. Absolutely ready to go. तो अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। पहली कहानी है अमेरिका में इलेक्शंस के रिलेटेड। एक ट्रूमैन नाम का एक आदमी था और एक डिवाइस डेविस नाम करके एक और आदमी था। इनमें से जो ट्रूमैन था वो बहुत खास इन्फ्लुएंशियल नहीं था, एफ्लुएंट नहीं था, अमीर नहीं था, रिच नहीं था, और एक पुअर पार्टी को बिलोंग करता था। और जो डेविस था वो ज़्यादा एफ्लुएंट था, लोगों में ज़्यादा पॉपुलर था, उसकी फैन फॉलोइंग थी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। और दुनिया जानती थी, एवरीबडी नोज दैट कि डेविस जीतेगा, ट्रूमैन तो क्या ही जीतता है। लेकिन जीत हो गया। जीत गया आपके पास मैं आपका जीत। ट्रूमैन, ठीक है। ट्रूमैन जीत गया इसमें। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग, एस्टोनिशिंग, अम्यूजिंग, नॉट अम्यूजिंग, शॉकिंग, एस्टोनिशिंग फॉर एवरीबडी। ओके, तो इसमें लोगों ने क्या कहा, स्पेशली द फॉलोअर्स ऑफ द डेविस, उन्होंने कहा था कि ये तो लक है, ये तो ऐसे ही जीत गया, लक बाई चांस जीत गया है ट्रूमैन। तो ट्रूमैन के फॉलोअर्स क्या कर रहे थे? ट्रू डेविस के फॉलोअर्स क्या कर रहे थे? डेविस नाम था। डेविस के फॉलोअर क्या कर रहे थे? सो दे वेयर डिस्पैरेजिंग ट्रूमैन्स अचीवमेंट, ठीक है। तो जो ट्रूमैन ने अचीव किया था उसकी अचीवमेंट को वो डिस्पैरेज कर रहे थे। दे वेयर डिस्पैरेजिंग द ट्रूमैन्स अचीवमेंट। वी कॉल द परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट वर्ड फॉर दिस सिचुएशन इज disparaging. Okay, can you pronounce this? डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग। वेल डन, आपको डिस्पैरेजिंग का मतलब समझ में आया। हाँ। तो जैसे कि फिर उसके बाद क्या हुआ इस कहानी में? उसके बाद डेविस को ये पसंद नहीं आया और डेविस ने फिर से इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू कर दी, और इस उम्मीद में कि वो जीत जाएगा। और तो उसको रियलाइज हुआ कि जो मैं हारा था बेसिकली, उसका रीजन ये था कि मुझे जो है, ये जो यहाँ पे एक दो क्लास बनी हुई थी। ट्रूमैन को जो थे वर्कर्स का सपोर्ट था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों का सपोर्ट था, और डेविस को बिजनेसमैन क्लास के लोगों का सपोर्ट था। बाद में क्या हुआ कि ट्रूमैन, डेविस को रियलाइज हुआ, जो अमीर टाइप का था उसको रियलाइज हुआ कि हम दोनों का फेवर लेना चाहिए, मुझे इस बार वर्कर्स का भी फेवर लेना चाहिए और बिजनेसमैन का भी फेवर लेना चाहिए। तो इस बार उसने क्या किया, जब ट्रूमैन अपने बिल लेकर आया पार्लियामेंट में, तो बिजनेसमैन क्लास ने उन उससे कहा कि भाई आप इसको क्रिटिसाइज कीजिए, यस पर रिएक्शन दीजिए। तो उसने इसमें यस भी बोला, नो भी बोला। उसने कहा कि सम पार्ट ऑफ द बिल इज ओके, सम पार्ट ऑफ द बिल इज नॉट ओके। तो उसने यहाँ पे कोई क्लियर इंस्टेंस नहीं लिया। अगेन ही लूज द फेथ ऑफ द बिजनेस क्लास, जिसकी वजह से वो सपोर्ट पहले इलेक्शन जीता था, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा था, व्हेन यू से यस एंड नो, व्हेन यू से समथिंग इज राइट एज वेल एज समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज द परफेक्ट वर्ब टू डिस्क्राइब दिस? दैट इज इक्विवोकेटिंग। सो डेवी वाज इक्विवोकेटिंग the his instance, or right on wrong on the bill. Okay, equivocating. Can you repeat the word after me? इक्वी इक्वियो
इक्विवोकेटिंग। दादा एक बार और। ओके, ही वॉज इक्विकेटिंग, इक्यू इक्वी इक्विविकेट। इक्यू इक्विवोकेटिंग। इक्वी इक्विवोकेटिंग। वोकेटिंग। वेल डन। वोकेटिंग। तो आपको समझ में आया इक्विकेटिंग का क्या मतलब होता है? हाँ। वेल, तो इंजॉइंग द लिटिल थिंग्स, और इसमें होती हैं लड़कियां माहिर छोटी छोटी चीजों में खुश होती हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। घर में जैसे किसी का बर्थडे होता है, देयर कुड बी एन एक्सेप्शन, ओके, जनरली द जनरल डिफरेंस क्या होता है मेल एंड फीमेल के बीच में? घर में किसी का बर्थडे होता है और इसमें जो फीमेल काउंटर पार्ट होती है घर में, वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। अड़ोसी पड़ोसी को बुला लिया, उनके बच्चों को बुला लिया, ये भी ले आई, डीजे वाली को बुला दिया, डांस कर लिया, थोड़ा नाच भी लिया। और मम्मी बेसिकली ऐसा करती है, और पिताजी कहीं कोने में पड़े हुए हैं, दुनिया जहान के ख्यालातों में खोए हुए हैं। तो वी डोंट इंजॉय बेसिकली लिटिल थिंग, क्योंकि हम बेसिकली होते हैं मेगालोमेनियक। आपको समझ में आ रहा है मेगालोमेनियक क्या होता है? हाँ, समझ में आ रहा हाँ, है। मेगालो। दादा मे एक वन मोर प्लीज। मेगालोमेनियक, मैं हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है? ओ सॉरी। मेगालो मैन। मेगालोमेनियक, ओके। मेगालोमेनियक इज बेस्ड ऑन द वर्ड दैट इज मेगा, मेगा मार्ट, मेगा माइंड। मेगा मीन्स बिग, mania मेग। means madness, a kind of a madness. So those people who are having madness for big, ये छोटी सी पार्टी क्या करेंगे? तो पिताजी कोने में बैठ के क्या सोचते हैं कि यार बर्थडे में डोनाल्ड ट्रंप तो आया ही नहीं, मलाइका मैम तो आई ही नहीं, जस्टिन बीबर आ जाता तो मजा आ जाता, ये क्या पड़ोस के आए हुए हैं। तो दैट इज सिमिलैनिटी, ओके। लेकिन गर्ल्स आर गुड एट इंजॉइंग लिटिल थिंग्स। तो इसी पर हमारे पास एक वर्ड है, और आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये वर्ड स्पेशली आपके लिए। तो आप कभी एक बुक को आपने कोई रीड किया है, और इसके बाद आप जब उस बुक के बारे में सोचते हो, तो आप अपने आप को ही उस बुक को गले लगाते हो, यानी यार वो कितनी अच्छी बुक थी। आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिस मूवी को देखने के बाद वो इतनी ज़्यादा चार्मिंग थी कि आप बहुत ज़्यादा उसको मन करता है कि दोबारा से देखें, ठीक है? हम्म। यू फेल्ट शेयर डिलाइट एज यू वॉच, जैसे ही आपने उस मूवी को देखा तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और जैसे ही उस किताब को आपने पढ़ा आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? दैट इज टिटिलेट यू, ओके। सो दैट टिट बुक टिटिलेट यू, टिट दैट मूवी टिटलेट टिटलेट टिटिलेट यू, टिटलेट यस। टिटलेट। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर और आपको नोट करना चाहिए। सो मैंने आई टुक एन टिटलेट। एग्जाम्पल ऑफ mental and physical stimuli. It is basically talking about the stimuli, okay? स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है रिस्पॉन्स। जैसे हम टच मी नॉट एक पौधा होता है, छुई मुई कहते हैं हिंदी में, उसको हम टच हम्म। करते हैं तो उससे एक नेचुरल स्टिमुली रिस्पॉन्स आता है जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं। प्लूरल फॉर्म इज स्टिमुली, ओके। तो आपको कोई बुक पढ़ने के बाद काफी अच्छा फील होता है, कोई मूवी देखने के बाद अच्छा फील होता है, तो दैट इज योर नेचुरल स्टिमुली, ठीक है? तो अगर हम्म। ऐसी चीजें आपके पास हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर थिंग बेसिकली टिटिलेट यू, ओके, टिटिलेट यू। समझ में आया? हम्म। दादा यस। जो ये टिटलेट वाला जो वर्ड है ना, ये जो हम छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं उसके लिए है। हम्म, छोटी छोटी चीजों चीजों को ही में ही तो टिटिलेशन हो सकता है, मतलब हो सकता है किसी को बहुत बड़ी चीजों में भी हो, बट जनरली मूवीज देखना, बुक्स पढ़ना, इसमें मतलब इतना ओ माई गॉड वाली फीलिंग कौन ले सकता है, कौन कर सकता है? तो वो आदमी जो एकदम मेगालोमेनियक है वो बेसिकली नहीं कर सकता उसको, ठीक है? वो चीज़ें टिटिलेट नहीं कर सकती। किताब पढ़ के कोई इतना जैसे ओ माई गॉड लड़कियां कर सकती हैं कि ओ माई गॉड कितनी अच्छी बुक है, और कोई मूवी देख के आपको लग सकता है, किसी को भी कितना लग सकता है। एक्सपीरियंस है दादा वैसे आपको लड़कियों का? क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ आपको कितना एक्सपीरियंस है लड़कियों का? अच्छा, ओके, तुम कहना चाह रही हो कि ठीक है, मैं समझ गया।
तुम मुझे क्या कहना चाह रही हो, मैं समझ गया। तो वो नहीं नहीं, छोटी वैसे नहीं, छोटी वैसे। चीजों में काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, तो वो बेसिकली टिटिलेट होता है। हाँ, कोई मेगालोमेनियक है तो वो मतलब इतनी बड़ी चीज के बारे में वो पहली बात तो उसे मिलेगी नहीं जीवन में, ठीक है, मतलब तो कैसे टिटिलेट हो मैं सकता है गेट वो। मैं गेट यू मैम। उसका जीरो मैं पॉइंट गेट जीरो यू। फाइव वन परसेंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको छोटी चीजें पसंद हैं, बुक पढ़ना, और आपने बुक पढ़ ली, तो बुक पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगा, बुक पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी ना दादा, जब हम यस, छोटी छोटी चीजों एब्सोल्युटली से गुड खुश क्वालिटी, हो। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड क्वालिटी, आई एम सेइंग ठीक है। मेगालोमेनियक इज अ लिटिल काइंड ऑफ अ लिटिल बैड क्वालिटी, ओके। तो हमें खुश होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ कि मेंस का एक फॉल्ट है, हम जो फिर बाद में सफर करते हैं। आपको पता है दुनिया में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा मैन को होते हैं। उसके हाँ, पीछे रीजन बिल्कुल। क्या है? कि वो मेगालोमेनियक होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर इस तरह मैं से किया जाता है सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी, कि वो मेगालोमेनियक बने, वो छोटी छोटी चीजों पे मैं खुश ना गेट हो। सो पीपल डोंट फील हैप्पी व्हेन अ मैन इज हैप्पी, दे लाइक दे हैव एन स्टोन्ड फेस ऑफ अ मैन। तो ज्यादा कोई खुश नहीं होता है। अच्छा लड़का किसको माना जाता है? एकदम जो धीर गंभीर हो, एकदम पत्थरों के जैसा बैठा हुआ हो, बोरियों की तरह बैठा रहता हूँ, वो एक अच्छा लड़का माना जाता है। असल में वो एक बुरा लड़का है, ठीक है, जिसके अंदर गेट फीलिंग्स नहीं है, वो एक बुरा लड़का है नेचुरली। लेकिन सोसाइटी उसको एडमायर करती है, एक पत्थर टाइप आदमी को। खैर, हम टॉपिक से भटक गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर करिश्मा, स्वागत कीजिए, अब हमें पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। कौन है? कौन दादा? सरप्राइज, कौन हो सकता है? चलो बताओ। आपको पढ़ाने के लिए नए टीचर आ रहे हैं। हैं? हाँ, पढ़ना चाहोगी? सही में? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, तुम नहीं पढ़ना चाहती हो नहीं पढ़ना चाहती। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहती। बेटा, लाइव है क्लास में, किसी की ऐसी कैसी बेइज्जती कर सकती हो तुम? ही इज सही वेरी में? वेरी गुड टीचर, और वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 दिन बाद आप मेरे से कहोगे कि कौन हो तुम, ठीक है, इतने अच्छे हैं, मुझे भूल जाओगे दो ही हैं? दिन बाद। नहीं नहीं, फिर भी नहीं पढ़ना चाहूंगी। ओके, तो ठीक है, मैं आपको उनके क्या कहते हैं उसको सुपुर्द करता हूँ और मैं चलता हूँ। स्वागत कीजिए मोदी जी का। हे भगवान, कुछ ज्यादा ही गुड टीचर। ठीक है, तो मोदी जी आ गए हैं हमें और कुछ चीजें अच्छी सिखाने के लिए, धुरंधर स्टाइल में, ठीक है। तो अब मोदी जी सिखाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं हीरो वर्शिप के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में काफी ज्यादा क्रेज होता है। अच्छा, एक्चुअली मैं एक और स्टोरी बताने वाला था, किसके बारे में तुम्हें, इतना प्रिपरेशन करी मैंने कि इसका इंडिया के रिलेटेड क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, फिर मैंने सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में पढ़ा और सोचा बताऊंगा, लेकिन मैं भूल गया। तो रजनीकांत जी भी शुरुआत में क्या थे, बस कंडक्टर थे, और लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया उनको कि क्या एक्टर बनोगे, ना तुम्हारी शक्ल ढंग की है, काले कलूटे हो, ना तुम्हारी बॉडी है, सिक्स पैक एब्स नहीं है। लेकिन उन्होंने काम किया और ही बिकम द मेगा स्टार। एक ऐसे इकलौते सुपरस्टार है जिनकी फोटो को ना दूध से नहलाया जाता है, ठीक है। तो डेस्पाइट कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी स्ट्रगल आए, जो आपका मन करता है, अगर आप डेडिकेटेड हो तो निश्चित ही आपको सक्सेस मिलेगी, और शायद वो सक्सेस जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। ये मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा था, जो मैं बीच में भूल गया। वेल डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे सेशन में मोदी जी आ गए हैं और धुरंधर स्टाइल में इनकी एंट्री हो चुकी है। अब मोदी जी हमें बहुत सारे नए वर्ड सिखाएंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी आपका। तो मैं कह रहा था कि इंडिया में मैंने एग्जाम्पल लिया था रजनीकांत का, हीरो वर्शिप होता है, वो तो पॉजिटिव सेंस में था। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के, बाबाओं के, और ऐसे काफी लोग भक्त होते हैं, और वो जैसे लोगों को क्या करते हैं, लोगों को विजिट करते हैं, या फिर किसी ने अपनी किताब लिखी तो उसके बारे में वो बात करते हैं, फेमस एंटरटेनर्स को रीच करते हैं, और ये इनको इतना ज़्यादा रीच करते हैं, इनके बारे में इतना ज़्यादा बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, इन ऑलमोस्ट सर्वाइल अटेंशन, सर्वाइल कैटेगरी लेवल तक। सर्वाइल का मतलब होता है एक तरह से टोटल नॉकर। तो दे वर्शिप दम
and they also flatter them fulsomely. Okay, the pronunciation of this word is fulsomely. Fulsomely is not in the actual sense. आपने मुझे कह दिया दादा आप तो इतने हैंडसम हो कि शाहरुख खान फेल है, तो यू आर फ्लैटरिंग मी अप टू, यू आर फ्लैटरिंग मी fulsomely. ओके, ग्लिप yes. लायर, क्या कह फ्लू, रहे हो? काइंड ऑफ ग्लिप लायर ना। Yes, kind of a glib liar, glib liar, yes we can say a little bit. सो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को हमारे पास डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड क्या है? सो हाउ डू वी से इट इज इन अ सिंगल वर्ड? सो वी डू से दे आर, they adulate such celebrities. Okay, adulate, the word is adulate. The precisely we need to say verb. अब जैसे कल को कोई मोदी जी के पास चला जाएगा कि मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान के अवतार हैं, उन्होंने इनकारनेशन ऑफ द गॉड हैं, ये हैं, सो हैं, तो मोदी जी का नेचुरल रिएक्शन क्या होगा भाई? कि क्या तकलीफ है इस सज्जन आदमी को, है ना? मोदी जी भी कहेंगे कुछ ज्यादा हो रहा है भाई। इनफैक्ट लोग मोदी चालीसा, मोदी आरती भी निकाल चुके हैं। तो बेसिकली दे आर ऑडिलेटिंग मोदी जी, मोदी जी की ही इमेज को खराब कर रहे हैं। ठीक है, द परफेक्ट वर्ब इज ऑडिलेटिंग। ओके, वेल डन। ऑडुलेट, दादा एक बार ऑडुलेट का एक्चुअल मीनिंग बताओ। ऑडिलेट की प्रोनाउंसिएशन, नहीं, ऑडुलेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? बदनाम करना जैसा हम कह सकते हैं, लेकिन फ्लैटर दम होलसमली, यानी किसी को इतना ज्यादा फ्लैटर करना, इतनी ज्यादा उनके बारे में बातें करना कि वो पुलिस एक्सटेंट तक लगे। एग्जाम्पल के जैसे कोई मोदी जी से कह देगा कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं, महान आदमी हैं। महान आदमी तो हैं, इनफैक्ट कहीं सुन ले तो जेल वेल ना डाल दें, लेकिन भगवान के अवतार नहीं है। अगर वो मोदी जी खुद सुनेंगे भगवान के अवतार हूँ, तो वो भी ये कहेंगे कि इस सज्जन आदमी को क्या तकलीफ है, और उसी की वजह से मोदी जी की बदनामी हो रही है। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, तो हम कहेंगे कि दीज पर्सन आर एडुलेट, ऑर्डिनेटिंग मोदी जी इस इमेज। ओके, ऑडुलेट। इसका उल्टा नहीं हो सकता। जैसे राहुल गांधी जी का मीम बनाए रहते हैं कि इस साइड से आलू डालेंगे उस साइड से सोना निकलेगा, ये उनको बदनाम करना हुआ। ऑडुलेटिंग। ऑर्डुलेट का मतलब हुआ अच्छा अच्छा, इतना अच्छा बोलना कि किसी की इमेज अच्छा ही बोल के खराब कर दी जाए। ओके, वेल डन। एक्सेंचुएटिंग द नेगेटिव, अब क्या होता है मतलब आपको? सरकास्टिकली बोलना है ना दादा? है सरकास्टिक का, सरकास्टिकली बोल। यस, हाँ कह सकते हैं, सिनोनिम कुड बी। रियली गुड वर्क डियर करिश्मा, इम्प्रेस्ड। आपका फेवरेट फूड है, जैसे जिसको बहुत अच्छा लगता है, आइसक्रीम, चॉकलेट और वनीला एंड इस तरह से, और आप इसके बिना जिंदगी भर नहीं रह सकते। और एक दिन आप बीमार हुए और आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने कहा बेटा ये जितनी चीज़ें हैं, मिठाई, चॉकलेट, वेनिला, ये सब छोड़ दो। सो डॉक्टर इज बेसिकली प्रोस्क्राइबिंग हार्मफुल आइटम इन योर डाइट। डॉक्टर प्रोस्क्राइब कर रहा है हार्मफुल आइटम्स को आपकी डाइट से। ठीक है, यानी हटा रहा है बेसिकली। बट हटा रहा इज नॉट द परफेक्ट वर्ड। ओके, ही इज प्रोस्क्राइबिंग। प्रोस्क्राइब किस कंडीशन में कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो सके। सो द परफेक्ट वर्ड इज प्रोस्क्राइबिंग। हम हाइडिंग भी कह सकते थे, रिमूविंग भी कह सकते हैं, बट नन ऑफ दम इज accurate to describe the situation. The actual word is proscribing, and the number of words we have talked about, तो वही वर्ड हैं जो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इफ यू यूज एनी अदर वर्ड दैट मे नॉट नेसेसरली मीन टू और डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ में आ गया? जैसे अगर हमने वो ऑर्डिलेट की वाली की बात करी थी, इसके बदले में कोई वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डिलेट इज द परफेक्ट वन टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। समझ में आ रहा है बेटा करिश्मा? यस सर। ओके, वेल डन। हमने ये भी सीख लिया। अब एक्सेंचुएटिंग द अफर्मेटिव, अब इसमें क्या होता है? यू आर वार्म, फ्रेंडली, enthusiastic, outgoing, easy to please. You are quick to show appreciation, yet accept without judgment and criticism the human weaknesses of other. You are fascinating talkers and even better listeners. You believe in and practice honest self-disclosure. You feel comfortable with yourself, therefore with everyone else.
and you have passionate interest in experiencing in living in relating to people. आप बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को जजमेंट नहीं करते हैं लाइक मैं, आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ओपन माइंडेड हैं, लिबरल हैं, और आप लोगों को सुनते भी, बोलते भी बहुत अच्छा है, सुनते भी अच्छा है। तो ऐसे में नीड यू हैव अ फियर अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, क्या आपको दोस्त बनाने में किसी प्रकार का डर है? नहीं। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ओके, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेम्परामेंट ऑबिवेट सच फियर्स। ठीक है, आपका कैरेक्टरिस्टिक और टेम्परामेंट क्या कर रहा है, ऐसे फियर को ऑबिवेट कर दे रहा। अब ऑबिवेट ही वो वर्ड है जो इस बेसिकली इसको डिस्क्राइब कर रहा है। या हम इसको अगर मीनिंग करना चाहें, इसमें एक दूसरा वर्ड यूज करना चाहें जो नियर मीनिंग है, तो वो है बेसिकली उन चीजों को स्टॉप कर दे रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, ऑबिवेट। बट ऑबिवेट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द स्टॉप। ओके, ऑबिवेट, वेल डन। तो हमने बात कर ली थी, जैसे आप यहाँ पे मंकी को देख सकते हो, इतना फ्रेंडली क्लोज है, उसका दोस्त आ जाता है और ये कभी मना नहीं करेगा, बिकॉज हिज कैरेक्टरिस्टिक इज ऑबिवेटिंग द फियर टू मेक फ्रेंड्स। ओके, वेल डन। हमने बात करे हैं प्लेइंग इट रॉन्ग। एक किताब थी और एक लेखक थे, बहुत ही अच्छे लेखक हैं, दैट इज थियोडोर रेक। थियोडोर रेक अपनी एक किताब के अंदर कहते हैं जिसका नाम था साइको एनालिसिस लिसनिंग, लिसनिंग विद द थर्ड ईयर्स। उन्होंने एक साइको एनालिसिस करके, मतलब साइको एनालिसिस किया था। साइको एनालिसिस तो आप समझते हो ना, हमारी माइंड के स्टडी किया हाँ। था। विद द थर्ड ईयर वो कहते थे कि हम अपनी तीसरी कान से चीजों को सुने। वो बेसिकली कैसे लोगों के बारे में बात करते थे, टॉक अबाउट द न्यूरोटिक पीपल हु अनकॉन्शियसली विश टू फेल, जो अनकॉन्शियसली फेल होने के बारे में कहते रहते हैं। अब ये क्या होता है, कोई भी आदमी फेल होने के बारे में तो नहीं बात करेगा, लेकिन हमारा माइंड के भी दो हैं, हमारे सोचने के और हमारे बोलने के भी दो स्तर हैं, दैट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। हम जाते हैं, चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हम जाते हैं किसी इंटरव्यू में देने, इंटरव्यू में हमें बोलना था अच्छा अच्छा, और हम बोल के आए बुरा बुरा, सब तीन तीरा हो गया। अक्सर ऐसे होते ही रहता है, हम बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने दिमाग में हो जाता है उल्टा। और हाँ। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें उन्होंने, थियोडोर ने बताया था कि आप जो है अनकॉन्शियसली विश करते हैं कि आप फेल हो जाए। आप अनकॉन्शियसली ये विश नहीं करते कि आप पास हो जाएं, आप फेल हो जाएं ये विश करते हैं। या आपकी इच्छा है कि अनकॉन्शियसली फेल हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उस हिसाब से एक्ट करता है कि आप चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं, खराब कर देते हैं। एक्चुअली आप इंश्योरिंग फेलियर इन एवरी पॉसिबल वे, आप कोशिश करते हैं कि आप हर एक तरीके से फेल हो जाएं, और ये भी अनकॉन्शियसली है, ये आपकी नॉलेज में नहीं है। दो कॉन्शियसली दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कोट सक्सेस, हालांकि कॉन्शियसली वो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं सक्सेस पाने के लिए। कंफ्यूजिंग लग रहा है बेटा, ये वाला कंफ्यूजिंग लगेगा। आप समझाए तो दस समझ रहे हो। ओके, समझ चलो आ मैं एक गया। एग्जांपल से समझाता हूँ, इसमें रिलेटेड एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है। जैसे कि शादी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और दुनिया भर की उद्दंडबाजी होती है, चप्पल चोरी कर दी, ये कर दिया, ढोल नगाड़े बजा के जा रहे हैं और खुश हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, एक ऐसे में घुटने में बैठा के झुक के प्रपोज कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा होगा उनके बीच में कि इतना ज़्यादा खटास हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, डिवोर्स तक बात चली जाती है, और इतनी भयंकर उनके अंदर लड़ाई चलनी शुरू हो जाती। तो प्रॉब्लम यहाँ हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की है, क्योंकि हमें धीरे धीरे अनकॉन्शियसली किसी से नफरत होने लगती है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें उससे नफरत हो रही है। इसमें क्या हो सकता है, अब तुम मुझसे मत कहना कि आप मिसोगेमिस्ट हो, मिसोजिनिस्ट हो, लेकिन ऐसा हो मिसोजिनिस। सकता है, मतलब दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी को
लड़का था गंजा टकला था और उसने विग पहनी हुई थी, और आपने वैसे देखा और आपने उसको वैसे पसंद किया, और बहुत और सारी चीजें भी पहन के आया था। और सेम केस गोes विद द लड़की की, उसने दुनिया भर का मेकअप लगाया हुआ था और वो लड़के को पसंद आया। तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, आपने उस लड़के का एक्चुअल टकला देख लिया, और धीरे धीरे अनकॉन्शियसली आपको वो आदमी पसंद नहीं आने लगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अनकॉन्शियसली आप उससे धीरे धीरे नफरत करने लग जाओगे, और फिर आप झगड़ा करने लग जाओगे। और भी चीजें होती है, जैसे हमारी रियल लाइफ में क्या होता है कि हम अक्सर किसी से झगड़ते रहते हैं, और तात्कालिक कारण कहते हैं कि हम ये है, भाई तुम जो है ढंग से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका रीजन, हम असल में क्यों झगड़ रहे हैं उसका रीजन कुछ और हो सकता है। वो हो सकती है एक हफ्ते पहले की बात हो, वो हो सकता है कि हमारे पड़ोस के चार लोग आके कान भर गए हों आपके ऊपर कि आपका पति तो ऐसा है, या आपका जो लव्ड वन हो तो ऐसा है। तो वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे। आप कॉन्शियसली, उसने आपसे जोर से बात करी तो इस बात पर आप झगड़ रहे हैं। तो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का लोचा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी डीप है। इतना ज्यादा डीप हमें, हम खुद साइको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बट हम वर्ड हम्म, समझ रहे हैं कि आप अनकॉन्शियसली फेल होने का विश करते हैं लेकिन कॉन्शियसली अच्छा करते हैं, जिसके चक्कर में आपका इंटरव्यू का ऐसे तैसी हो जाती है। तो व्हाट अफेक्ट्स डज सच ए न्यूरोटिक टेंडेंसी हैव, तो ऐसी न्यूरोटिक टेंडेंसी को क्या होती है, तो इट मिटिलेट्स अगेंस्ट सक्सेस। ओके, इट मिटिलेट्स हम्म, अगेंस्ट सक्सेस। द वर्ड इज मिटिलेट अगेंस्ट। सिंपली यू कैन मीन दिस, प्लेइंग इट रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। मिटिलेट हम्म, अगेंस्ट सक्सेस। ओके, डोंट वरी, अगर आपको अच्छी तरीके से आज नहीं समझ में आया तो हम्म, हम अभी इसमें 2-3 क्लासेस लेंगे, वहाँ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी ओके। है, अभी तो इसमें हमारे पास काफ़ी रूट वर्ड होंगे। सो नाउ द यही। इफ आप मतलब ये एक्चुअल में होता है कि हम अच्छा सोचते हैं कि तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता दैट है? इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज अ साइको साइको यू नो सबकॉन्स अनकॉन्शियस थिंग। जैसे एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि आप फर्स्ट टाइम किसी अपने लव्ड वन से मिले, तो आपको लगा कि वो आप स्ट्रेंज पर्सन था, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने ऐसे आदमी की चेकलिस्ट बनाई थी कि आप उसे ही मिलेंगे जिसके बाल घने हों, जिसकी हेयर लाइन अच्छी हो, मेरी तरह पीछे नहीं गई हो, और जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो, और जो हैंडसम दिखता हो। और इस हिसाब से आपने उस चेकलिस्ट का एक आदमी सेलेक्ट किया, देन यू मेट हिम। ओके, तो ये आपकी क्या थी, मैनिफेस्टेशन थी। लेकिन आपको लगा क्या कि आप बिल्कुल स्ट्रेंजर पर्सन से मिले हो, तो आप एक्चुअल में स्ट्रेंजर से नहीं मिले हो। मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी डीप होता है, मैं तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। यस, पॉजिटिवली थिंक करना चाहिए कभी भी, और अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, दूसरों के बारे में हाँ, नेगेटिव इसलिए नहीं सोचना चाहिए ना, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पहले आपको झेलना है, दूसरा झेलेगा। झेलेगा वो तो बात ही बात है, लेकिन पहला आपको झेलना है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि आप अपने दिमाग में बुरी चीज को एंट्री करवा रहे हो, उसका जो इम्पैक्ट होगा आपके दिमाग को होगा फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट। ओके, ओके, नाउ मैं चाहता ओके, हूँ कि आप, ये पैसेज है, ये बेसिकली किसी न्यूज़ आर्टिकल का है, और आप इसे पढ़ें और इसका मीनिंग निकालें अंडर 30 सेकेंड्स। ओके। Harry. He is a closest alcoholic mound. She is sleeping around and her stupid husband doesn't suspect a thing. Bill. He is embezzling from his own company. Paul. He is a child molester. Tom. You don't know that he is a notorious five beater. What is the character doing? He is a mali- maligning, maligning, maligning everyone. यस, He is the ही closest इज at मेलाइनिंग, home. मैलिग्निंग। मेरे हिसाब से तो प्रोनाउंसिएशन मैलिग्निंग होनी चाहिए, मेलाइनिंग। Maligning हुआ ना every. मैलिग्निंग, मैलिग्निंग। So he is maligning everyone. Okay, let me check a pronunciation again. यहाँ पे एम्बेल्जिंग वर्ड आया था, इसका मतलब होता है कि पैसे वैसे चोरी करना, या सीक्रेट अपने कंपनी से चोरी करना।
अच्छा, एम्बेजिंग, लाइन्स, मैलाइनिंग है, मैलाइनिंग। ओके, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें क्या है कि हैरी वो तो एक अल्कोहलिक है, दूसरा आदमी वो भी गंदा है, वो भी गंदा है, वो भी गंदा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक आदमी को मिलाइनिंग कर रहे हैं, मिलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हमने काफी कुछ सीख लिया, कल हम इसकी प्रैक्टिस सेशन करेंगे और क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, क्या बोलती हो? ओके दादा, थैंक यू सो मच। ओके, आपको पीडीएफ दे देंगे, आप उसमें से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।